प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छात्रों से संवाद करने वाले हैं। थोड़ी देर में पीएम असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम का छात्रों से डायरेक्ट संवाद आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको पहले दे दें। किसान आंदोलन से जुड़ी यह बड़ी खबर है। आज किसान और सरकार के बीच 11वें राउंड की मुलाकात होनी है, बैठक होनी है। दोपहर 12 बजे मीटिंग होगी। इसके लिए किसानों का दल दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से रवाना हो रहा है। हालांकि आज की बैठक में भी कोई नतीजा निकलेगा, इसको लेकर के सस्पेंस है, क्योंकि इस मीटिंग से पहले किसान अड़े हैं और उन्होंने सरकार के 1.5 साल के कानून को टालने का प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसानों ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा, जब तक रद्द नहीं होगा, तब तक उनकी घर वापसी नहीं होगी। इस बीच दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर भी टेंशन हाई है। पुलिस और किसानों के बीच भी बातचीत बेनतीजा रही और किसान 26 जनवरी को दिल्ली में परेड निकालने पर के अपने फैसले पर कायम है। सवाल यही है कि आखिर ये घमासान कब और कैसे खत्म होगा। 10वें दौर की बातचीत में सरकार की तरफ से प्रपोजल यह दिया गया था कि 1.5 साल के लिए इस कानून को सस्पेंड कर दिया जाएगा और इस बीच बातचीत करते रहेंगे और किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश होगी। लेकिन आज की बातचीत से पहले ही कल किसान संयुक्त मोर्चा ने यह ऐलान कर दिया कि वो सरकार का उन्हें जो प्रस्ताव है वो मंजूर नहीं है। आपको बता दें, 10वें राउंड की बैठक के बाद सरकार ने किसानों को मनाने की पूरी कोशिश की थी। किसानों के सामने कानून टालने का प्रस्ताव तक दिया गया, लेकिन किसानों को कानून रद्द कर किए जाने से कुछ कम मंजूर नहीं है। सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि वो कमेटी बनाकर चर्चा करेंगे। यह भी किसानों को ने मानने से इनकार कर दिया। किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। सरकार कह रही कि वो बातचीत के जरिए समाधान निकालेगी, लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार सिर्फ मामले को लटकाना चाहती है, खींच रही है। तो सरकार ने प्रपोजल दी थी, वो प्रपोजल टोटली हमने रद्द कर दिया। एमएसपी सरकारी खरीद ते पीडीएस ਇਹਦਾ ਲੀਗਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ फैसला सारियां जथेबंदियां। ਜਿਹੜੀ खेतीबाड़ी मंत्री के साथ मीटिंग होनी है उसमें भी हम बताएंगे कि भाई ये जो आपकी प्रपोजल है वो हमने रद्द कर दिया। जो उन्होंने प्रस्ताव दिया था भारत सरकार ने, वो उस पर किसान नहीं तैयार हैं और किसानों ने कहा कि बिल वापसी ही एक समाधान है और जो एमएसपी है इस पर कानून बने। दो ये मसले हैं, दोनों सरकार को हल करने होंगे जब भी हम यहाँ से जाएंगे। आप चाहेंगे कि सरकार किसी और तरह का कोई प्रपोजल लेकर के? कोई प्रपोजल है ही नहीं, सरकार को देना चाहेगी उसकी बात सुन लेंगे। हमने जैसे कल की सुनी। जो प्रपोजल सरकार ने दिया ये कोई नया प्रपोजल थोड़ी है। पहले दिन ही कमेटी की बात की सरकार ने, तो हमने मना कर दिया था। फिर सरकार ने एक गिद्दड़ चाल और चली, कोर्ट में गई, भिजवाया गया, जो किया गया तो कोर्ट ने भी कमेटी बना दी। हमने कोर्ट की कमेटी रिजेक्ट कर दी और कोर्ट ने क्या कहा, कानून होल्ड पे कर दो। हमने मना कर दिया। हम सरकार से लड़ेंगे जिसको हमने बनाया है। टकराव सिर्फ किसान आंदोलन पर ही नहीं है। दिल्ली पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी टेंशन किसानों की ट्रैक्टर परेड है। किसान 26 जनवरी को दिल्ली आ रहे हैं। शहर शहर किसानों की ट्रैक्टर परेड का रिहर्सल किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि वो पूरी पिक्चर गणतंत्र दिवस के दिन दिखाएंगे और यही तस्वीरें दिल्ली पुलिस के लिए इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन है। बैठक में पीयूष गोयल भी शामिल हुए। बातचीत से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इस बैठक में पीयूष गोयल भी शामिल हुए हैं। अमित शाह से जाकर के मुलाकात की है नरेंद्र सिंह तोमर ने, कृषि मंत्री ने। और आज 12 बजे जो बैठक होनी है किसानों के साथ, उससे पहले कृषि मंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। किसानों के प्रस्ताव ठुकराने के बाद ये मुलाकात नरेंद्र सिंह तोमर ने, कृषि मंत्री ने जाकर के गृह मंत्री से की है। आज की बातचीत से पहले गृह मंत्री से कृषि मंत्री की मुलाकात हुई है। किसानों के प्रस्ताव के ठुकराने के बाद रात 12 बजे तक गृह मंत्री से मुलाकात हुई। बैठक में पीयूष गोयल भी शामिल हुए। किसान नेताओं के रुख और आज की बैठक पर चर्चा हुई है। और देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, काफी लंबी बातचीत हुई है किसानों के जरिए प्रस्ताव ठुकराने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल के बीच। आपके पास क्या अपडेट है कि आज जब 11वें राउंड के लिए बैठक के लिए नरेंद्र सिंह तोमर किसानों के साथ होंगे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है सरकार के पास? अब तो ये पिछली बैठक में सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था, जाहिर तौर पे सरकार की तरफ से सरकार ये मानकर चल रही थी कि वो बड़ा प्रस्ताव है और किसान नेता उस पर सहमत हो जाएंगे। और पिछली बैठक के बाद जब किसान नेता बाहर निकले, चाहे वो डॉक्टर दर्शनपाल सिंह हो,
आनंद मुल्ला हों, इसके अलावा शिव कुमार शर्मा कक्का जी जो कि प्रमुख नेता हैं, किसान नेता जो कि बैठक में बातचीत में शामिल होते हैं, नेगोशिएशन में शामिल होते हैं, इन सारे नेताओं ने ये कहा कि हाँ ये शुभ संकेत दिख रहा है, आज पॉजिटिव दिखा और सरकार के रुख में, और ऐसा लग रहा है कि अब गतिरोध खत्म हो जाएगा। जाहिर तौर पर सरकार ये मानकर चल रही थी कि किसान नेता इसे स्वीकार सकते हैं, लेकिन जब किसान नेताओं की कल बैठक हुई उसमें तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा किसान संगठन ऐसे थे जो कि सरकार के इस प्रस्ताव पर सहमत है, वो चाहते थे कि ऐसे स्वीकार लेना चाहिए, लेकिन जो बहुमत था लगभग 20-25 ज्यादा ऐसे थे, 20-25 से ज्यादा संगठन ऐसे थे जो कि इस बात से सहमत नहीं थे, और उनका ये मानना था कि सरकार ऑलरेडी दबाव में है तो सरकार को और झुकाना चाहिए और इन कानून को वापसी के लिए ही सरकार को तैयार करना चाहिए। जाहिर तौर पर जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई और किसान नेताओं ने अपना प्रेस रिलीज जारी किया, उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल दोनों पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ, और रात तकरीबन 12 बजे तक बैठक हुई कि आज की जब फिर बैठक होगी। लेकिन देवेंद्र, सवाल ये है कि आज की बैठक से पहले गृह मंत्री की तरफ से क्या किसी तरह के और सुझाव दिया गया है जिसको लेकर के आज नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल किसानों को मना पाएंगे? इसकी कितनी उम्मीद है, ये इंतजार करते हैं। दोपहर 12 बजे आज की बैठक होनी है, और उससे पहले कल रात 12 बजे ये बैठक हुई थी गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। टकराव सिर्फ किसान आंदोलन पर नहीं है, दिल्ली पुलिस की भी टेंशन इस वक्त बढ़ी हुई है। किसानों की ट्रैक्टर परेड ने दिल्ली पुलिस की परेशानी बढ़ा रखी है। किसान 26 जनवरी को दिल्ली आ रहे हैं और शहर शहर में किसान ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल भी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो पूरी पिक्चर गणतंत्र दिवस के दिन दिखाएंगे, और यही तस्वीरें दिल्ली पुलिस के लिए इस वक्त सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बनती जा रही, जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। फरीदकोट, मोगा, पठानकोट, जालंधर, फतेहाबाद, सिरसा, इन तमाम शहरों में ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल की जा रही। जब लाखों किसान दिल्ली पहुंचेंगे तो दिल्ली का क्या आलम होगा, ये सोचकर दिल्ली पुलिस परेशान है। हालांकि कल दिल्ली पुलिस ने किसानों को मनाने के लिए उनके साथ बैठक की, परेड न निकालने की अपील की, लेकिन किसान परेड को लेकर अपने फैसले पर कायम है। जब किसान नहीं माने तो पुलिस ने अपील की है किसान दिल्ली के बाहर परेड निकालें, लेकिन किसानों का कहना है कि परेड दिल्ली में ही होगी। पुलिस ने प्रस्ताव दिया है कि ट्रैक्टर परेड KMP एक्सप्रेस वे पर निकाली जाए, लेकिन किसानों का कहना है कि वो दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ही ट्रैक्टर मार्च करेंगे। हालांकि सुरक्षा दलील पर किसानों का कहना है कि वो किसी भी हाल में गणतंत्र दिवस परेड में रुकावट नहीं बनेंगे। दिल्ली पुलिस ने बोला कि हम आउटर रिंग रोड हमारे लिए देना मुश्किल है, हमारा जिद है कि आउटर रिंग रोड पर, जिद नहीं बल्कि हमारा हक है कि हम आउटर रिंग रोड पर ही करेंगे। और उसके बाद सरकार ने ये बोला है कि आउटर रिंग रोड पर बहुत इंस्टॉल लगे हुए हैं, बहुत सारा कंटेंजेंसी प्लान के अंदर आता है, 26 जनवरी है इसलिए मुश्किल है, तो हम उसको बोल के वहीं करेंगे। आप सोच लीजिए, हमको मंजूर नहीं है कोई दिल्ली के बाहर, KMP मंजूर नहीं है, और हमारा ये मानना है कि हम उनको ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ही करेंगे। हमने स्पष्ट कर दिया कि हम महीने भर से कॉल दे चुके हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, हजारों ट्रैक्टर आ रहे हैं। ये कोई रोहतक, शामली, गाजियाबाद और पानीपत का चक्कर लगाने नहीं आ रहे हैं। ये परेड होगी, दिल्ली के अंदर होगी, पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगी और गणतंत्र में गण की प्रतिष्ठा को कायम करेगी, तिरंगे की आन शान बान को ऊंचा करेगी। उसको कम करने की हम सोच भी नहीं सकते। सरकार से बातचीत के लिए किसान रवाना होने वाले हैं, लेकिन आज की मीटिंग में क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। किसान किस स्टैंड के साथ मीटिंग में जा रहे हैं, उनसे बात की है हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने। सरकार और किसानों के बीच में आज 11वें दौर की बैठक है, लेकिन इस बैठक में क्या नतीजा निकलेगा और क्या उम्मीदें लेकर किसान जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त किसान नेता प्रेम सिंह भंगू हैं। भंगू जी, आज क्या उम्मीदें आप लेकर जा रहे हैं? आपको लगता है कि आज की बैठक में कोई नतीजा निकलेगा? क्योंकि जो प्रपोजल दिया गया था वो कल की बैठक के बाद तो आप लोगों ने साफ कर दिया कि वो प्रपोजल आपको मंजूरी नहीं है। हमको बड़ी भारी उम्मीद है कि सरकार जितना प्रेशर में है ना, जितना एक एक करके झुक रही है, सरकार रद्द भी करेगी इसको। आप आज देख लो, कल देख लो, परसों देख लो, इन्हें नहीं केस 26 से पहले कोई ना कोई ब्रेक थ्रू होगी और सरकार को रिपील करने ही पड़ेंगे, क्योंकि और कोई अल्टरनेटिव है नहीं। जो अल्टरनेटिव रेमेडीज थी वो सब एग्जॉस्ट होगी। क्या एग्जॉस्ट हुई है? वो प्रपोजल अमेंडमेंट की थी वो भी एग्जॉस्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट गए वो भी एग्जॉस्ट हो। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर नहीं किया कि इन पर रोक लगाओ, इनको उठा दो, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हमारी फेवर में है, हमारे स्टैंड को ज़्यादा विंडिकेट किया उसने। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे भी लगाई है, चाहे 2 महीने की है, वो भी हमारे स्टैंड को विंडिकेट ही करती है, मजबूत करती है। कुलदीप जी, आज क्या उम्मीद आप लेकर जा रहे हैं? पहली बात तो जो प्रपोजल सरकार ने दिया उसका क्या जवाब दिया जाएगा?
देखो, जो प्रपोजल सरकार ने दी थी कि ये 1.5 साल के लिए इसको सस्पेंड कर देते हैं, उसको किसान जथेबंदियों ने, संयुक्त किसान मोर्चों ने रद्द कर दिया है। हमारी मांग वही है, हम तीनों कानून वापस सरकार ले और जो एमएसपी है उसका कानून बनाए, उसकी गारंटी में पूरे देश में लागू हो। और जो उम्मीद हमारे पूरी है कि सरकार हमारी मांगे मान के आज कोई ना कोई फैसला लेगी, क्योंकि सरकार पे बहुत बड़ा प्रेशर बन चुका है। जो 26 का जो हमारा कॉल है, हम शांतिपूर्वक परेड में शामिल होने जा रहे हैं। हमारे से कोई ऐसी नहीं, आपने देखा होगा, आप बहुत अच्छी कवरिंग करते हो, जहां 2 महीने से किसान बैठे हैं, कोई वायलेंस नहीं, कोई ऐसा बात नहीं करते जो देश की कोई सुरक्षा में कोई खराबी आए। उसके लिए हम पूरे पाबंद हैं। हम शांतिपूर्वक सरकार से जो अंदर वाली जो रोड है ये मांग की है, हम परेड करके वापस अपने कैंपों में आ जाएंगे। सरकार को ये परमिशन पुलिस प्रशासन को दे देनी चाहिए। प्रपोजल पर आज आप क्या जवाब देने जा रहे हैं, और अगर रिजेक्ट ही कर रहे हैं तो आखिर फिर मीटिंग में क्यों जा रहे हैं, क्यों 11वें दौर की बैठक? मीटिंग तो गलबात तो चलनी चाहिए जी। हाँ, रात तो कर दी है हमने। हम तीनों कानून जो खेती संबंधी हैं और 2 बिल एमएसपी, सरकारी खरीद और पीडीएस पर इन मांगों के पूरा कराए बिना नहीं। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन प्रधानमंत्री